ये दोस्तों, युवाओं के लिए और रोजगार के लिए इतना ही सरकार की चिंता होती ना, तो कल जो पटना में आप लोग देखे होंगे, एक कांस्टेबल जो था बीटेक स्टूडेंट के, मैं देखिए यहाँ बोल रहा हूँ बीटेक स्टूडेंट को, समझिएगा एक इंजीनियर का स्टूडेंट था, कांस्टेबल लाठी मार मार के उसको भगाया है। कल पटना में ऐसा हुआ है। अगर जो सरकार की इतना ही चिंता थी कोरोना काल के, या उन स्टूडेंटों के लिए जो वहाँ धारणा दे रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके धारणा दे रहे हैं। यहाँ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना के चलते यहाँ पर जो है लॉकडाउन लगाया गया है, इसके कारण से पालन नहीं कर रहे थे इसलिए भगाया गया होगा। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो कोरोना काल में जो आप लोग भी देखे होंगे, देश में कितने जगह एमएलए जो थे वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे कोरोना काल में अपनी सरकार बचाने के लिए। वहाँ क्यों नहीं लाठीचार्ज किया गया? कि इन कांस्टेबलों की वहाँ औकात नहीं थी उन पर लाठीचार्ज करने के लिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना काल को लेकर यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया इन स्टूडेंट पर, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा वो फैक्ट होगा। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पॉलिटिक्स में करने नहीं आया हूँ, तो प्लीज़ आप पॉलिटिशियन से आप दूर रहिए। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ युवा को मैं जागरूक करने आया हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स करने आया हूँ। तो प्लीज़ जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आप समझिए। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो बीटेक के स्टूडेंट हैं, कांस्टेबल जितने भी हैं, वो डायरेक्ट लाठीचार्ज करके भगा रहे हैं। यहाँ पर क्या सरकार, अगर अभी उनके सर पर इलेक्शन है और रोजगार के लिए, और इतना मुद्दा जो अभी उठा रहे हैं कि मैं 2 लाख, जैसे 15 अगस्त में जो आप लोग भाषण सुने होंगे, बहुत भाषणबाजी वहाँ पर हुआ था कि लगभग 50,000 तुरंत वैकेंसी रिलीज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप न्यूज़पेपर में दूसरा दिन आया था कि 50,000 जल्द ही युवाओं को मिलेगा रोजगार, ऐसा हेडिंग में लिखा हुआ आया था। तो वहाँ पर मैं ये आप लोग से बोल रहा हूँ कि जब सरकार रोजगार देना चाहती है, तो जब ये युवा जो 2017 में जो है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, बीपीएससी के लिए पोस्ट के लिए बीटेक कर रखे हुए हैं, और ये जो परीक्षा दी है तो अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं दी बीपीएससी? क्या इन युवा जो हैं, क्या ई आयोग पर क्या हाई कोर्ट में रिट नहीं दायर करेंगे? करना चाहिए इनको युवा को जल्द से जल्द अभी हाई कोर्ट में इनको रिट दायर करना चाहिए। और जो प्रदर्शन पर इनको लाठीचार्ज हुआ है ना, सरकार से जवाब मांगे और इन पुलिसकर्मियों से जवाब मांगे कि क्यों लाठीचार्ज किया गया था, जबकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। क्या प्रदर्शन करने का मेरा हक नहीं है? ये कोर्ट से ये जवाब मांगे और उनसे ये रिट दायर करके पूछे सरकार से कि हमारी ये अधिकार नहीं है। अगर ये अधिकार हमारे पास नहीं था तो जो एमएलए थे वो कैसे प्रदर्शन कर रहे थे लॉकडाउन में? उनको अधिकार कैसे मिला? और साथ में मैं बता दूं, अगर ये कोरोना की इतना ही चिंता थी सरकार को, तो अभी इलेक्शन क्यों करा रही है? ये भी जवाब मांगे ये युवा। ये अभी इलेक्शन क्यों करा रही है? और एक बूथ पर 1000 लोग जो वोटिंग करने जाएंगे, तो क्या उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? ये भी जवाब मांगे और पटना हाई कोर्ट में तुरंत इनको रिट दायर करना चाहिए। देखिए, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा अधिकार इनको है। अगर ये चाहे तो ये रिट दायर पहले भी हो चुका है इलेक्शन के खिलाफ। यदि आपको नहीं जानकारी है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी विधानसभा चुनाव है, इसके लिए रिट दायर हो चुकी है। यहाँ पर सरकार जानती है कि अभी इलेक्शन जो है कोरोना काल में होगा तो उनको बेनिफिट होगा। आप रिकॉर्ड कर देख लीजिए निकाल के, जितना भी इलेक्शन ज़्यादा मात्रा में वोटिंग होती है ना, तो उस समय सरकार बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कम वोटिंग होती है तो जो सत्ता में सरकार होती है उसको बेनिफिट होता है। इसीलिए सरकार भी अभी अगर कोरोना के टाइम में ही इलेक्शन हो जाएगा तो कम वोटिंग होगा, इसमें जो है जो सत्ता में सरकार है उसको फ़ायदा होगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही है कि अभी कोरोना काल में ही इलेक्शन कराया जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पोस्टपोन्ड हो सकता है। सभी राजनीतिक दल यहाँ पर चुनाव आयोग को बोले क्यों नहीं पोस्टपोन्ड हो सकता है इलेक्शन? हो सकता है इलेक्शन, लेकिन यहाँ पर लोगों की चिंता नहीं ना है कि लोग जो है जाएंगे तो कोरोना पॉजिटिव पाएंगे, क्या पाए जाएंगे। उनके लिए यहाँ पर कोई हेल्थ इंश्योरेंस और ये नहीं मिलने वाला है। आप वोटिंग करने जाइए बिल्कुल, और वहाँ पर कोरोना आप आइएगा, 15 दिन में आप कोरोना होइएगा तो आपको कैसे हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं लिया जाएगा, ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन जो अभी हो रहा है ना, ये बिहार के जनता के लिए बिल्कुल नेगलेक्ट करने वाली चीज़ नहीं है, और युवाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जिस तरह से युवाओं को इस समय पीट कर वहाँ से भगाया गया है, उस समय यहाँ पर सरकार अभी इलेक्शन थी सर पर, तो इन युवाओं को वहाँ पर क्या करती कि जाती वहाँ पर संतावना देती कि हो सकता है कोई कारण से जो बीपीएससी रिजल्ट, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि तुरंत इनको रिजल्ट दे दीजिए भाई। हो सकता है कि आपका 50% कर्मी जो है बीपीएससी में भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा लेट हो, लेकिन आपको यहाँ पर संतावना देना चाहिए ना। यहाँ हम युवाओं के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पर आप बीपीएस वहाँ धरना स्थल जाती। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री उठ के वहाँ धरना स्थल चल जाती, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ कोई उच्च अधिकारी भी जाकर बोलता है, इनको संतावना देता है कि हाँ भाई बीपीएससी का आपको रिजल्ट जो रुका है, बीपीएससी का कोई कर्मी अच्छा चल जाता। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री डायरेक्ट उठ के चल जाते हैं। वो जाकर अच्छा जो सचिव होते हैं, चाहे कोई छोटा मोटा जो बड़े लेवल के अधिकारी होंगे उनसे भी छोटा, मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ कि अब बीपीएससी के एकदम कलर को सेंड कर दिया, ऐसा नहीं है। जो बीपीएससी के जो अच्छे से अधिकारी होते हैं वो जाए वहाँ पर, उनको संतावना देते थे। क्या स्टूडेंट ये नहीं मानते? लेकिन यहाँ पर इनको पीट कर क्यों भगाया गया?
क्योंकि जान रही है कि अगर ये मुद्दा बढ़ेगी, युवाओं का वोट ऐसे भी अभी बटोरना है भाई। अभी देख रहे हैं जैसे ही इलेक्शन आया और टीचरों के वोट बटोरने के लिए उनको सैलरी में 20% वृद्धि कर दी गई, ईपीएफ का पैसा भी उनका कटने लगेगा। अब ऐसा उनका लागू हो गया है, कैबिनेट में उनका स्वीकृति भी मिल गया है, क्योंकि वो वोट बैंक है ना जी, उनका बात क्यों नहीं मानेंगे। युवाओं को यहाँ औकात नहीं है, युवाओं कुछ भी करे, इनकी कोई वैल्यू यहाँ पर सरकार नहीं दे रही है। तो इस समय युवाओं को जागना है, इसीलिए मैं वीडियो बनाया था। और साथ में आपको मैं बता दूं, अभी आप लोग देख ही रहे होंगे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, दरोगा बहाली, नर्स बहाली, अभी तो बहाली ही बहाली आएगा, लेकिन ये इलेक्शन बीतने के बहाली इसका रिजल्ट होगा कि नियुक्ति पत्र मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये केवल चुनावी भर्ती है, केवल चुनावी भर्ती है ये, इसका रिजल्ट का कोई आता पता नहीं। इतना ही युवा को चिंता होता ना तो एसएससी 2015 का अभी तक रिजल्ट आप लोग देख ही रहे होंगे क्या स्थिति है। अभी उसका सेकेंड भी परीक्षा नहीं हुआ है। और अभी दरोगा के लिए आप लोग देखबे कि कैसे उसको परीक्षा कराया गया था भाई, व्हाट्सएप पर ही उसका आ जा रहा था आंसर। भाई यहाँ पर जाओ एग्जाम सेंटर पर तो पहले ही स्टूडेंट देख रहा है भाई मेरे पास तो आंसर आ गया है। अब जो साला पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो सोचेगा कि क्या अब जाके एग्जाम देंगे, इनके पास पहले ही तो आ रहा है आंसर, तो कैसे यहाँ पर एग्जाम दें। यहाँ पर इतना युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 700 फी लिया जाता है, 700 फी। बिहार का कोई फॉर्म भरिए, चाहे कांस्टेबल को, चाहे दरोगा को, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, बिहार का सारा बिहार का फॉर्म जो है ना 700 लिया जाता है। क्यों लिया जाता है इतना पैसा, ये तो मुझे भी पता नहीं है, और रिजल्ट का तो पता ही नहीं होता है। अभी तक हम लोग बीटीएससी का जो है जूनियर इंजीनियर का जो है फॉर्म भर दिए हैं, 700 रुपया भी दे दिए हैं, और उसका 2017 में फॉर्म भरे थे, आज 2020 अब ख़त्म होने वाला है, और उसका रिजल्ट का भी आता पता नहीं है। और ये जो सरकार खाली स्वतंत्रता दिवस के ऊपर भाषण देगी कि 50,000 युवाओं के लिए रोजगार देंगे, अरे जो वैकेंसी निकला है उसका रिजल्ट तो दे दो सही टाइम पर, फिर युवाओं के लिए बात करना। इतना युवा बेवकूफ़ नहीं है कि आपको झांसे में आपको आ जाएगी। इस बार युवा जागरूक है और युवा आपको सिखा देगी इस बार। मुझे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप युवा के बारे में भी सोचिए, आप पॉलिटिक्स ज़्यादा मत कीजिए। और जो आप ये पॉलिटिक्स करते हैं ना, लोगों के लिए जो आप वोट बैंक बना के रखे हैं कि इनको ये करना है फ़ायदा, इनको ये फ़ायदा करना है, इलेक्शन के टाइम पर ही इनको ये चीज़ देना है, तो ये सारी युवा जानती है आपकी नीति, पहले भी देख ली है। इलेक्शन के टाइम वैकेंसी तो आता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है, और उसका ज्वाइनिंग लेटर तो पता नहीं कितना साल के बाद आएगा। जब युवा यहाँ पर बूढ़ा हो जाएगा ना, जब उसका रिटायरमेंट का टाइम होता है तब उसका ज्वाइनिंग लेटर आता है। ऐसा होता है बिहार की नौकरियों में। तो यहाँ पर बस इतना ही मैं आपको कहने वाला था। और इन युवाओं का मुद्दा जो है बीपीएससी के सभी चैनलों को उठाएं, और जिस तरह से इनको लाठीचार्ज किया गया था इनको न्याय जरूर मिले, क्योंकि बीटेक के स्टूडेंट हैं और इन स्टूडेंट पर एक कांस्टेबल जो है लाठीचार्ज कर देता है। ये बहुत घड़ी जो है नाइंसाफ़ी की घड़ी है, और इसको इन युवाओं को न्याय मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक ऐसे युवा हैं जो कि बीपीएससी के परीक्षा 700 फॉर्म फी देकर यहाँ पर भरे हैं, और ये रिजल्ट के लिए मांग कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कुछ दूसरा चीज़ की मांग कर रहे थे। लाठीचार्ज उनको पर करना चाहिए था ना, जो एमएलए जो है प्रदर्शन कर रहे थे अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने फायदा के लिए, उन पर लाठीचार्ज करनी चाहिए थी। इन युवाओं पर नहीं, ये तो पैसा देकर परीक्षा देकर ये रिजल्ट के लिए ना मांग कर रहे थे, इन पर क्यों लाठीचार्ज की गई थी। अरे ये कांस्टेबल जो लाठीचार्ज करता है उनको ये भी समझ में नहीं आता दबाव में लाठीचार्ज कैसे कर देता है यार, उनको भी समझ में आना चाहिए। उनका भी लड़का और लड़की नहीं है जो कि अभी बेरोजगार अभी इस स्थिति से झूल रहा है, उनका लड़का लड़की नहीं है, उनको युवाओं को चिंता नहीं है। और जो ऑफिसर ऐसे करते हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ सवाल कि क्या आपको ये चिंता नहीं होती है कि ऊपर से जो चपा हो गया तो कुछ भी आप लाठीचार्ज जो भी कर दीजिए। कुछ युवा के हित में भी आप लोग सोचिए। ऐसा नहीं है कि आपके घर में युवा पैदा नहीं लेंगे, आपके घर में ये हालात नहीं होंगे, आपके घर में ये हालात आएगा। आज भले आप पॉलिटिशियन के मुहरे बने हुए हैं, लेकिन आपको लाठीचार्ज करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि किन पर ये लाठीचार्ज कर रहे हैं, क्या ये सचमुच राइट है या सही है, ये आप चीज़ सोच लीजिए, क्योंकि ये आप पर ही गाज गिरेगी, उन पॉलिटिशियन पर गाज नहीं गिरेगी। जब ये रिट दायर करेंगे ना पटना हाईकोर्ट में तो आपको ही जवाब देना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ना, तो आप लाइक कर दीजिएगा। और युवाओं के हित में मैं जब भी बोलता हूँ तो युवाओं के हित में बोलता हूँ। तो अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।